अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में दरिंदा सिफ्त दो नौजवानों ने 7 साला बच्चे को मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद बच्चे को कत्ल करके घर ले आए और ड्रामा रचाने की कोशिश की कि बच्चा ट्रैफिक हादसे के अंदर ज़िंदगी की बाजी हार गया है। कैसे पुलिस को शुबा गुजरा कि बच्चे को हादसे में बच्चे की मौत नहीं हुई बल्कि बच्चे को कत्ल किया गया है और वो भी ज़्यादती के बाद। अब पुलिस कितने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है, बच्चे के वर्सा क्या दुआइयाँ देते हैं, क्या उन्हें इंसाफ मिल सकेगा या नहीं, या जिस तरह से लाहौर में पहले ही बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात हो रहे हैं, ख्वाह वो छोटी उम्र की बच्चियाँ हों या बच्चे हों, वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। और वजह क्या है इन बढ़ते हुए वाक़यात के पीछे, क्या मुहरिकात हैं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं SHO थाना ग्रीन टाउन। उनसे पूछते हैं कि उनके इल्म में ये वक़ुआ कब आया और ये वक़ुआ पेश कैसे आया। शाही साहब, ये क्या वक़ुआ है? ये हमें इतला मिली जिनाह अस्पताल से कि एक बच्चा जिसकी उम्र 7 साल है, एक्सीडेंट के ज़रिए उसकी डेथ हुई है, तो कोई तफ्तीशी अफसर भिजवाएँ। तो हमने उधर अपनी टीम भेजी, पुलिस टीम भी उधर हमने भेजी। उधर जब हमारी पुलिस टीम गई तो उसने जब बच्चे को मुआयना किया तो उसको लगा कि ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं है। कैसे लगा? क्या बच्चे के बच्चे की गर्दन पे छुरियों के निशान थे, उसे लगा कि ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं है। तो उसने मुझे कहा सर ये तो मर्डर हुआ है। तो तब तक अस्पताल वालों को नहीं पता था कि ये एक्सीडेंट की ज़रबे नहीं है? अस्पताल वाले डिक्लेयर नहीं करते। वो जब हमारे तफ्तीशी को पता चला ना कि ये तो मर्डर हुआ है, तो वो उधर से मौका पर आया। मौके पर फिर हमने देखा, हमने जब मुलाजा मौका किया, हमें पता चला कि ये तो जो है ना एक्सीडेंट नहीं है, ये एक्सीडेंट वाला तो ड्रामा है। ये जो हुआ है ये तो मर्डर हुआ है। तो बाद में जब हम मज़ीद तफ्तीश की तो इसमें जो एक मुलज़म था वो इस ड्रामे में शामिल था, जो कह रहा था घर वालों को कि ये एक्सीडेंट हुआ है। वो साथ साथ ही फिर रहा था? वो साथ साथ ही फिर रहा था। उसको पुलिस ने हिरासत में लिया शक की बिना पर। फिर जब उसको हिरासत में लिया तो पता चला कि इसके साथ ज़्यादती के बाद इन्होंने पकड़े जाने के खौफ से इसको मर्डर किया है। एक मुलजिम था या ज़्यादा है? फिर इसमें 2 मुलज़म हैं। फिर जब उसको हमने हिरासत में लिया तो उसने कहा कि मेरे साथ जो है ना वो दूसरा मुलज़म भी शामिल है। और दूसरे मुलज़म को भी फिर साइंटिफिक अंदाज में तफ्तीश करते हुए पुलिस ने अपनी काविशों से दूसरे मुलज़म को भी पकड़ा। अभी ये दोनों वहशी दरिंदे जो हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं। बच्चे के मोहल्ले में ही रहते हैं या? बच्चे के मोहल्लेदार ही हैं ये। और कब से बच्चे को जानते हैं? बच्चे को ये जानते हैं, काफ़ी देर से जानते हैं। वजह क्या बनी कत्ल करने की? जब ज़्यादती कर ली थी मुलजमान ने तो फिर कत्ल क्यों किया, क्या बताते हैं? कत्ल इन्होंने इस वजह से किया है कि ये कहीं जाके बता ना दे बाहर, इस वजह से इन्होंने मर्डर किया। दोनों मुलजमान की उम्रें कितनी हैं? दोनों मुलजमान की उम्र एक की 17-18 साल है, एक की 25-26 साल है। और दोनों करते क्या हैं? एक तो नशई है, वेगा बॉन्ड है दोनों तकरीबन। अभी जिस तरह से बच्चा 7 साल की उम्र का था, वो घर से बाहर निकला था कोई सौदा सल्फ लेने के लिए। वो बच्चा जो है ना वो दुकान से कोई गोलियां टाफियां कोई चीज़ लेने के लिए निकला था, उसके साथ ज्यादती किया। इंशाल्लाह ये अपने काफिर किरदार तक पहुंचेंगे। मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह आ गई बच्चे की? मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई हैं। इधर से फोरेंसिक वालों ने जो भी नमूने वगैरह लेने थे वो ले लिए हैं। बहुत शुक्रिया। आप SHO थाना ग्रीन टाउन की गुफ्तगू सुन रहे थे। ये बच्चे का घर है और बताया ये जा रहा है कि जहाँ पर ये वक़ुआ पेश आया है वो बच्चे के घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बल्कि 2-3 घर छोड़ के ही है। अगर आपको हाफिज़ इमरान दिखा सके तो एक मुलजिम का घर ये ऊपर है, यानी कोई बच्चे के घर से 3-4 घर छोड़ के है, ये ऊपर एक घर है, और दूसरे मुलजिम का घर जो है वो भी 2-3 घर छोड़ के ही बताया जाता है। बच्चे की जो डेड बॉडी है वो इस घर से मिली थी। ये घर जो है पुलिस ने यहाँ से शवाहिद वगैरह इकट्ठे किए और उसके बाद सारा कुछ था। बच्चे के वर्सा वगैरह यहाँ पर ही थे जब उनको शक गुजरा।
ये घर है जहाँ से बच्चे की डेड बॉडी वगैरह मिली। मकतूल के वर्सा के मुताबिक ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये खून भी पड़ा हुआ है, जहाँ पर मुल्जिमान ने ज़्यादती करने के बाद बच्चे को कत्ल करने के बाद रख दिया था और उसके बाद यहाँ से ही उसको लेके गए थे। बुरसा का कहना है कि ऊपर छत के ऊपर भी खून के निशानात जो है वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये खाली घर है, यहाँ पे किसी की रिहाइश नहीं है और इसी चीज़ का शायद मुल्जिमान ने फ़ायदा उठाया और बच्चा जब घर से बाहर निकला सौदा सल्फ लेने के लिए तो उसको बहला फुसला कर या मार पीट कर वो यहाँ पर ले आए और फिर यहाँ पर ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद उसको छुरियाँ फेंक कर, जैसे SHO बता रहे हैं कि उसके गले पर छुरियाँ फेंक के उसको कत्ल किया गया। आप ये देख सकते हैं सारा घर है, ये साथ साथ ही छतें भी बनी हुई हैं और बच्चे को कहा जाता है कि बच्चे के ऊपर भी, ये छत के ऊपर भी खून के निशानात जो हैं वो मौजूद हैं। बच्चे के वालिद और दीगर रिश्तेदार भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। दरिंदों ने जिस बच्चे को दरिंदगी का निशाना बनाया उसके वालिद हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मोहतरम, आपका नाम? मेरा नाम अदनान अली। अदनान, आपके बेटे की उम्र कितनी थी, क्या नाम था उसका? एहसान अली उसका नाम था, 7 साल उम्र थी उसकी। स्कूल जाता था? जी स्कूल जाता था, स्कूल बंद है इस टाइम, वो ट्यूशन जा रहा था। उस दिन क्या हुआ, आपको क्या पता चला? उस दिन ये हुआ है कि बच्चे को नहलाया दिलाया, उसकी मम्मा ने पैसे लिए उसने चीज़ लेने के लिए। ये 7 दुकान है, चीज़ लेने के लिए बाहर निकला है, दूसरे बच्चे भी खेल रहे थे और जो फराज है ना उसने कहा मैं भी चीज़ लेने जा रहा हूँ, आज चीज़ लेने चलें, और उसको साथ लेके गया है। तकरीबन आधे पौने घंटे बाद ना वो खुद लेके आया, नसें वगैरह कटी हुई थी और सर भी कटा हुआ था, उसको खून से भरा हुआ लेके आया, कह रहा एक्सीडेंट हो गया। मैंने वैसे ही उठाया हॉस्पिटल। जिस बंदे ने ज्यादती की वो ही बच्चे की लाश को लेके आया? वो मैं हॉस्पिटल लेके गया हूँ, वहाँ से उन्होंने कहा जी ये एक्सीडेंट केस नहीं लगता। मैंने कहा जी एक्सीडेंट केस ही है, और यही बताया। और उन्होंने डॉक्टरों ने कहा जी अब ये फोत हो गया है, आपको डिस्चार्ज दे दें। मैंने कहा जी दे दें। वहाँ पे आए हैं यकूब साहब, ये ग्रीन टाउन थाने के ना, वो वहीं कोई काम से गए थे। उन्होंने कहा कि यार बच्चा मुझे भी दिखा दे, मासूम बच्चा, वैसे चेहरा देखना, एक्सीडेंट के साथ फोटो हुआ। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। फिर हमने जो है ना इसको तहकीकात के लिए ना वज़ीर आला से भी और हुकूमत से भी दरख्वास्त किया कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ये सर तो कितने मुलजिम इसमें अभी तक पुलिस ने सिर्फ 2 पकड़े हैं और जो फराज है ना उसकी उम्र वो बता रहे हैं 12 साल, उसकी जबकि 18-19 साल उम्र है, उसकी उम्र भी गलत बता रही है पुलिस। और कल पुलिस वाले आए हैं, मैंने कहा ये ब्लड है और उन्होंने कहा ये पान की थूक है। मैंने कहा नहीं जी ये ब्लड है, आप चेक करवाएं। कह रहे हमें पता है या आपको पता है। और जिस दिन फोत हुआ है ना उन्होंने कहा था 24 घंटे में आपको रिपोर्ट भी मिलेगी, हर चीज़। हमें अभी किसी चीज़ का नहीं बताया गया और वो पुलिस उनकी फेवर कर रही है। क्यों कर रही है? कौन है यहाँ पे करीबी? ये घर है, ये 7 वाला घर है, ये वाला घर है। उसके घर की भी तलाशी नहीं ली गई अभी तक, तलाशी नहीं हुई उसकी। बच्चे ये मेरा भाई है, छोटा है मेरे से, मैं इसके पास काम भी करता हूँ। मेरा भाई है, छोटा मल्लेदार है, ये बड़ा भाई है इसका। अच्छा। तो ये बात है कि इसने ये क्या कहा है कि ये हमें एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस वालों ने कहा है एक्सीडेंट हुआ। तो ये पूछते हैं किसी को, वहाँ से पूछा है, वो कह रहे हैं यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं हुआ कोई भी। यानी मुल्जिमान ने जिस जगह पे बताया कि एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे पुलिस गई? हाँ जी। फिर उसके बाद वो बता रहे हैं मैंने ताला तोड़ा है इसका, मैंने बच्चा उठाया अंदर से। जब उसने ताला तोड़ा है और उसके बाद सुबह बच्चे बता रहे थे कि उसने सुबह ताला तोड़ा था यहाँ पे, फिर उसके बाद ये अंदर बच्चे को लेके दाखिल हुआ। एक तो मुल्जिम फराज है, दूसरा मुल्जिम कौन है? दूसरा उसी ने बताया कि वो ये साथ है, आमिर उर्फ अल्लाह रखा, उसका उसने बताया। पता नहीं वो बेगुनाह है या मुल्जिम है, ये हमें नहीं पता। ये 7 वाला उसका घर है और वो 7 वाला उसका, ये बीच वाला घर जो है ना फारिग था जहाँ पे लाश मिली है। ये मुल्जिम ने बताया कि इस घर में लेके आए। तो उसके अलावा जब मुल्जिम ने बताया कि कत्ल कहाँ पे किया था? नहीं ये नहीं बताया, ये पुलिस का काम है ना। और जब उसके लड़के को लेके जाने लगे हैं ना, उसके वालिद ने कहा है कि तुमने क्या बयान दिया? उसने कहा जी मैंने अल्लाह रखे का बताया, उसने कत्ल किया है। कह रहा है इस बयान से हटना नहीं है, मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ, तुझे 2 मिनट में लेने। फिर पुलिस उसको भी साथ ले गया। अभी तक हमें कुछ भी नहीं बताया जा रहा, ना उसके घर की तलाशी ली जा रही है कि वहाँ पे मारा क्या किया है। अच्छा, पुलिस हमारे साथ धोखा कर रही है। अभी तक आपको ये भी नहीं पता चला कि कत्ल कहाँ पे किया है? नहीं, कुछ भी नहीं पता। और 1000 जो मिले हैं जो भी है वो भी नहीं हमें बताया गया, ना किसी रिपोर्ट के बारे में। और क्या कह रहे हैं?
जो लड़के पकड़े मोहल्लेदारों ने बंदे पकड़ के दिए हैं पुलिस वालों ने, लेकिन पुलिस वाले खाली अपने नंबर बना रहे हैं। वो कह रहा है मैंने पकड़े, वो कह रहा है मैंने पकड़े हैं। हम ये नहीं चाहते कि नंबर ना बनाए, लेकिन हमारा काम भी करें ना। अब पोस्टमार्टम नहीं, रिपोर्ट जैसे बच्चे के वालिद कह रहे हैं कि उनको अभी तक पुलिस ने कोई बताया नहीं है, कोई चीज़ नहीं बताई कि बच्चे को कत्ल कहाँ पे किया, आला कत्ल कहाँ से बरामद हुआ, तो आप लोगों ने पुलिस से पूछा है वैसे? सर हमने कल भी पूछा, उन्होंने कहा इस पर टाइम लगेगा, अभी टाइम सब्र करें, आपको बता दें। अब सुलेमान गुलजार साहब ने कहा 24 घंटे के अंदर इसका सारा हमें ना बताएं, तो वो 24 घंटे से तो ज़्यादा टाइम हो गया है, तो वो कुछ भी नहीं बता रहे। अब वो नीचे SHO साहब कह रहे हैं कि कोई मसला हो तो मुझे बताएं। जब वहाँ पे जाएं इनके पास, तब जाएं ना जब इनके पास कोई बात हो, जो हमारा तफ्तीशी, हम तो उसी को कहेंगे ना। आप कह रहे हैं, आपके कहने जो बातों से मुझे लग रहा है पुलिस का आपसे रवैया भी ठीक नहीं है और बच्चे की पहले तफ्तीश भी जो ठीक नहीं कर जिस दिन फोत हुआ है ना, बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन जब दफना दिया ना, कल हमारे साथ रवैया नहीं सही। और उसके अलावा मेरी गुजारिश है, अभी आप आए हैं ना, उनके घर की अभी तलाशी ली जाए और अभी देखा जाए कि वहाँ पे तो नहीं कोई चीज़ मिलती। एक उससे बड़ा उसका भाई है, तो पागल टाइप है, कभी पागल हो जाता है कभी कुछ। वो कल सुबह से घर आया तो घर में ही वो घुसा हुआ है। मुलजिम के बाकी घर वाले जैसे एक के तो घर भाई पे ताले और- लगा हुआ है, हाँ। एक के घर पे तो ताला लगा हुआ है, बाकी दोनों घर एक ही हैं। अच्छा। वो खुद उन्होंने ताला लगाया, जब लेके गए हैं ना उस टाइम ताला खुला हुआ था। सर ये दूसरी बात ये है कि जो पुलिस वाले कह रहे हैं ये पान की थूक है, ये 3-4 माह हो गए हैं कि ये मकान खाली है। ये उन्होंने सेल परचेज के लिए भी रखा हुआ है और रेंट के लिए भी रखा हुआ है, लेकिन ताला लगा हुआ है। ठीक है, मैं ऑलरेडी खुद प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। ये मकान मैं भी पार्टियों को दिखा रहा था। ठीक है, ये मकान 2-3 महीने से खाली है। और आप कैमरे में फुटेज ये कवरेज कर सकते हैं कि आप ये साइडों की छतें देख लें कि कोई इस छत पर आके पान की थूक फेंक सकते हैं, या साथ कोई छत हो तो कोई पान फिर मारने में भी आती है कि जी साथ वाली छत पर खड़ा होकर पान खा रही है। आप देखें ये बिल्कुल ताज़ा ये ब्लड है, और पान की अगर थूक फेंकी तो सर उसका तरीकाकार और होता है, वो इस तरह पड़ी। लेकिन ये नहीं कि उधर 2 कतरे हैं, 2 कतरे उधर हैं, 2 कतरे उधर हैं। तो लिहाजा हमारी हुकूमत से यही अपील है कि हम भी बच्चेदार हैं, ये जो है ना हमारे भी बच्चे हैं, अगर इनको जो है दर्दनाक सजा दी जाए ताकि कल को दूसरे के बच्चों के साथ ये मुलजमान को आप लोग कब से जानते हैं? ये तकरीबन हम इधर 25-30 साल से रह रहे हैं, उस टाइम से ही हम इधर देख रहे हैं, इधर ही वो जवान हुए हैं, हम भी इधर ही जवान। मुलजमान क्या कहते हैं, क्यों कत्ल किया, ये नहीं ये कुछ भी नहीं हमें बताया। और पुलिस को मुलजमान से मिले आप? जब पुलिस आई है ना, लेके आए हैं, जब वो मान गया है उसी टाइम पुलिस वाले ले गए हैं। दोबारा हमें लड़के भी नहीं दिखाए जा रहे। ये हमारे मोहल्ले में एक और लड़का है, वो बता रहा है कि उससे के उसके बच्चे के साथ भी इस बच्चे ने ज्यादती की है। वो बता रहा था पुलिस वालों को। ये 7 कैमरा है, उसमें मैंने वीडियो देखी है। और वो जो लड़का है ना, ये 12:13 का वकूआ है। ठीक है, रात और को, दोपहर को इस टाइम तो ये 7 कैमरा लगा, उसमें 11:34 या 33 पे लड़का बागड़ी चौक से आया, एक लड़का और उसके साथ है जो लेके आया था ना घर में, वो उसके हाथ में कुछ शॉपर है सफ़ेद कलर का, उसमें कुछ सामान है। लड़का इधर आता है, इस साइड पे कैमरे में नज़र आ रहा है, बाद में फिर जाता है, फिर इधर आता है। फिर वो जो लड़का है ना दूसरा, उसने वो कोट डाला हुआ है वाइट कलर का ना, हुड वाला। बाद वो जब जाता है वो उतारा होता है और बटन बंद कर रहा होता है, गली में घुसते हैं। वो वीडियो भी मैं आपको अगर कहते हैं तो दे देता हूँ। ठीक हो गया। तो इसके घर की तलाशी ली जाए अभी। और हमें पुलिस बताए नहीं, हमें पुलिस भी बताया और रिपोर्ट भी आप मकतूल के वर्षा की गुफ्तगू सुन रहे हैं कि इंतहाई गमो गुस्सा उनके पाया जाता है। अभी तक उनका कहना है कि पुलिस को मुलजमान भी खुद पकड़ के दिए हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वो पुलिस के साथ शेयर की गई हैं, लेकिन पुलिस इनके साथ कुछ शेयर नहीं कर रही। जिस मुलजिम को इन्होंने मौके से पकड़ के दिया था, जो ये बता रहा था कि इनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है और उसके ऊपर इनको शक गुजरा, और इन्होंने जब उसको पकड़वाया तो उसने एक और मोहल्लेदार का नाम लिया जिसको पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुलजमान जो हैं वो पुलिस के पास हैं, लेकिन अभी तक ना तो इनको ये बताया गया कि इनके बेटे के साथ ज़्यादती और कत्ल कहाँ पे किया गया, और ना ही ये बताया गया कि मुलजमान के पास से आला कत्ल बरामद हुआ या नहीं हुआ। और आपने ये भी सुना कि मकतूल के वालिद ये कह रहे हैं कि मुलजमान जिस घर में रहते हैं ना तो उस घर की अभी तक तलाशी ली है, और ना ही पुलिस उनको असल हक़ाइक़ बता रही है कि उनके बेटे के साथ हुआ क्या है। पुलिस ने, जैसे आपने SHO का सुना कि SHO का कहना था कि उनको सबसे पहले शक गुजरा था, और उन्होंने जब याकूब नाम का सब इंस्पेक्टर जिना अस्पताल गया तो उसको वहाँ पे शक गुजरा कि ये बच्चा एक्सीडेंट में नहीं बल्कि इसको कत्ल किया गया है। तफ्तीशी क्या कर रहे हैं, मुलजिमान अपने बारे में क्या बताते हैं कि वो क्या करते थे, और उन दरिंदों ने ये एक मासूम फूल सी कली जिसकी सिर्फ 7 साल उम्र थी उसको क्यों कत्ल किया। थाने चलते हैं, वहाँ पे जाके तफ्तीशी और मुलजिमान की से भी गुफ्तगू करते हैं।
ग्रीन टाउन में दरिंदा सिफ्त मुलजिमों ने सफाकी से 7 साल के बच्चे को पहले जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद उसके गले पर तेज़ धार आले से वार करके उसको कत्ल कर दिया और ड्रामा ये रचाया कि बच्चा जो है वो ट्रैफिक हादसे के अंदर मर गया है और उसके वालिदैन तक लाश भी खुद लेके गए और वालिदैन की सादगी देखिए कि वो मुलजिमान की बात को मान भी गए और उन्होंने लेकिन हस्पताल वालों ने जब पुलिस को ये बताया कि ये मशकूक लगता है तो वहाँ से मुलजिमान की गिरफ्तारियाँ जो थी वो शुरू हुई और पुलिस ग्रीन टाउन पुलिस ने चंद ही घंटों के अंदर जो मरकज़ी मुलजिम था उस समेत दीगर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं ग्रीन टाउन थाने में। इन मुलजिमान से जानते हैं कि कैसे ये सारा कुछ शुरू हुआ और क्या। तुम्हारी उम्र कितनी है? 14 साल। नाम क्या तुम्हारा? मोहम्मद अफराज। कहाँ के रहने वाले हो? ये मरियम कॉलोनी। जो बच्चा था उसके घर से तुम्हारा घर कितनी दूर है? उसके साथ 2-3 घर छोड़ के उसके साथ वाला घर मेरा था। अच्छा, करते क्या हो तुम? वो उस्ताद था मेरा, एसियों का काम करता हूँ मैं। एसियों का काम करते हो? बच्चे को कितने अरसे से जानते थे? बच्चे को सर वो जब से इतना सा होता था जब से मैं काम करता था उस्ताद के बाप से मैं जानता। अच्छा, तो ये उस बच्चे के साथ ज्यादती करने का कैसे तुम्हारे जहन में ख्याल आया? सर मैं वो अतवार बाजार से कपड़े लेके आ रहा था, ठीक है, तो आगे से ना मुझे बच्चा मिल गया था, बिस्किट उसके हाथ में था। वो कहता कि तेरे भाई ने बिस्किट मंगाया, तेरा भाई क्या उसको दिया। मैंने कहा ऊपर होगा, नहाता है वो ऊपर चले गया। ऊपर गया वो सर, ठीक है, ऊपर गया तो उसके बाद मेरी बहन ने देखा। मैं जब कपड़े पहन के उस्ताद के घर गया ना, खर्चा लेना था उस्ताद से, मैंने काम किया था, तो मेरी बहन ने मुझे चीख मार के बुलाया कि इधर आ, वो ऊपर क्या हुआ। तो मैंने ऊपर इन दोनों को सारी ये दोनों को देखा था, ये ज्यादती कर रहे थे बच्चे के साथ, गंदे काम भी कर रहे थे, ठीक है सर। तो फिर इसने लाते उठाई थी, इसने बच्चे को नीचे से बॉडी को नीचे फेंका था। तो फिर मैंने ताला तोड़ के बच्चे को उसके घर ले गया। तुमने ज्यादती नहीं की? मैंने ज्यादती की थी सर एक बार। एक बार की? जी। तुम्हारे साथ भी ज्यादती हुई है? मेरे साथ ये करता सर। करता है? अभी भी करता है? नहीं अब नहीं करता, पहले करता था सर। ये कौन है? ये मेरा मोहल्लेदार है, 1-2 घर छोड़ के 7 अलग घर इसका। इसको कब से जानते हो तुम? इसको मैं सर अब जानता हूँ, जब से मैं इतना सोता था, ये बाप मेरे साथ बड़ा चीज़ लाता था, मुझे बड़े बड़े होते हैं, मेरे जितना होता था वो। तो ये तुम्हारे साथ कब से ज्यादती कर रहा है? ये सर मेरे से हफ्ता को हुआ वापसी। हफ्ते से ज्यादती कर? तो तुमने किसी को बताया नहीं? सर इसके मैंने घर भी बताया था, इसकी अम्मी कहती इसको आने दे बताऊंगी। मैंने अपने पापा को भी बताया था, ये नजर नहीं आया था बाहर सर कभी भी। अच्छा, तो ये और भी बच्चों के साथ ज्यादती वगैरह करता ये रहा? सर ये इसका भांजा, ये उसके साथ भी करता है। अच्छा, तो इसकी शिकायत कभी किसी ने नहीं की? सर ये जब इसके घर कोई नहीं होता ये तब करता है। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? आमिर आमिर जी। और तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं मरियम कॉलोनी का। इसको जानते हो? हाँ जी, कौन है ये मेरे मोहल्ले में रहता, 2-3 घर छोड़। अच्छा, तुम क्या करते हो? मैं पेंट का काम। पेंट का काम करते हो। और तुम्हारे साथ किसी ने कभी ज्यादती की है? नहीं सर, कभी नहीं की। तुमने कितने बच्चों के साथ किया? मैंने किसी के साथ नहीं, कभी ज्यादती नहीं की? कभी भी नहीं। अच्छा, ये मुंह पे तुम्हारी चोट का निशान कैसे? ये सर ने मारा था। अच्छा, और ये जो तुम्हारे पे इल्ज़ाम लगा रहा है वो सच है झूठ है? सर जी मैं ईडन में काम कर रहा था, चीज़ नहीं वाकिया वो। नशा कौन सा करते हो तुम? मैं नशा नहीं करता, खाली सादा सिगरेट। कोई नशा नहीं करते? कभी कोई नशा नहीं किया? तो तुम्हारे चेहरे पे ये सारे आसार जो हैं, वो पेंट का काम करता हूँ ना, हाँ। वो नेमल का जो पेंट होता है वो अच्छा रंग खराब करते। अच्छा, ज्यादती कभी नहीं की तुमने? तो ये सारा कुछ झूठ बोल रहा है? सर जी झूठ मार। अच्छा, जो बच्चा था उसको छत से क्यों तुमने फेंका? सर जी मैं है ही नहीं था इधर। तुम्हारी सीसीटीवी फुटेज है, उसमें तुम नजर आ रहे हो बच्चे को फेंकते हुए, वो झूठ है? सर जी नहीं, मैं ईडन में था काम कर रहा नहीं, जो मोबाइल की फुटेज वगैरह आई है तुम्हारी, वो सब गलत है? था। सर जी मैं ईडन में काम कर रहा था, मैं इधर है ही नहीं था। अच्छा, तो फिर इसने क्यों तुम्हें पकड़वाया? पता नहीं, मैं जो उसने काम पे से सीधा रात को 8 बजे घर नशा आया। किससे खरीदते हो तुम? नशा मैं नहीं करता। जो खाली सादा इन्होंने पुलिस वालों ने जो तुम्हें डील दे के जाता है नशा, वो पकड़ा है, वो भी झूठ बोल रहे हैं? सर जी मैं नहीं, सारे झूठ बोल रहे हो, तुम सच बोल रहे हो? मैं नशा करता ही नहीं। तुम्हारा डीएनए हो गया? सर नहीं, हो गया। हो गया। अच्छा, और अगर तुम ज्यादती साबित हो गई कि तुमने किया, फिर जो उसने मेरी सजा होगी मैं कबूल करूँ। तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद अरबाज। ये तुम्हारे क्या लगते हैं दोनों? ये हमारे घर के पीछे रहते हैं। वो मेरा भाई है छोटा, ये सगा हमारा- भाई है तुम्हारा? जी, वो मेरा छोटा भाई, ये हमारा मोहल्लेदार है। तुम भी नशा करते हो? जी सर मैं सादा सिगरेट पीता हूँ, ये शराब भी पीता है, ये चरस भी पीता है। अच्छा, और ये लोगों के मोहल्ले की ना माओ बहनों के बारे में बातें करता है, ती तुम्हें नहीं करना है। वो उसके बच्चे के बाप को मैंने ना तकरीबन कुछ साल पहले की बात है, वो बाहर एसी तोड़ रहा था, मैंने उससे बताया, ये रिक्शे में बैठा हुआ था मेरे साथ उससे एक दिन पहले। अच्छा,
कहता यार तवीज़ दाग है ये, इसने पता नहीं क्या करता है लोगों पे। वो बाबा उस दिन क्या हुआ? उस दिन फिर अक्षय में इसने मेरे से बात की, कहता कि अरे तीजड़ी ना उसकी बेटी का नाम अमारा है, अच्छा, उसको जो है ना मैं ले जाऊँगा, उसको मैं ज़्यादती का निशाना बनाऊँगा, तू भी चली मेरे साथ। तो मैं काफ़ी डर गया। मैंने अगले दिन जो है ना सुबह फर्स्ट टाइम मैं काम पे जा रहा था, मैंने उसको अदनान भाई को बताया। मैंने कहा यार वो ऐसे ऐसे कह रहा है, वो मोहल्लेदार रखा। अदनान भाई कहते तू जा, मैं देख लूँगा खुद ही उसे। तो मैंने सामने कसम भी खाई है, मदीना शरीफ बना हुआ था। मैंने कहा मैं इसकी कसम। उस दिन क्या हुआ तुम ये बताओ, बच्चे को कैसे तुम लोगों ने कत्ल किया? मैं सर नीचे सोया हुआ था तो मुझे एकदम से आवाज़ें आई। ये ऊपर जब मैं गेहूँ भागा हुआ तो मैं देखा इसने बच्चे को पकड़ा हुआ था। तो मैंने से ये क्या कर रहा ज्यादती कर रहा था? जी सर, ये ज्यादती कर रहा है। ऊपर ऐसे बच्चे को दबाया हुआ था, ऊपर हमारे कमरे में कोई भी नहीं था। अच्छा, रज़ाई के ऊपर इसने दबाया हुआ था। मैं फिर बचा रहा था उसको, वो मेरे साथ, मैंने उसे ऐसे पकड़ लिया था। तो ये इसने मेरे हाथ पे मार दिया। ये क्या मारा इसने हाथ ये में? सर इसके हाथ में कुछ तेज चीज़ थी, पता नहीं। हाँ, ज़्यादा मैंने गौर नहीं किया, पता नहीं कांच था या फिर तुमने भी ज्यादती की बच्चे के साथ? नहीं सर, मैंने ज्यादती नहीं की। फिर तुमने क्या किया? मैं फिर बचाता रहा, फिर नहीं बचा सका। फिर ये मेरे भाई को ही मारने लगा था। फिर इसने एक्सीडेंट का कहा, जाके कहते जाके इसने फेंक दिया। ये प्लान किस तुम में से इसका था कि एक्सीडेंट का बहाना बनाओ? इसने कहा था, इसने कहा जाके कहते एक्सीडेंट हो गया। जब बच्चे को तुम लोगों ने तेजधार आले से कत्ल कर दिया तो फिर छत से नीचे क्यों फेंका? जी सर, छत से नीचे क्यों फेंका? वो किसने फेंका था? वो इसने फेंका था। क्यों फेंका था इसने? सर पता नहीं सर, इसकी दुश्मनी थी उससे। मेरी तो कोई दुश्मनी सर, उसके बच्चे हमारे घर भी आते, नीचे कमरे में लेटा होता था। जब तुमने ये सारा कुछ होते देखा तो तुमने पुलिस को और उसके वालिदैन को क्यों नहीं बताया बच्चे के? जब ये ज्यादती कर रहा था, मार रहा था उसे, तो तुमने घर शोर क्यों नहीं मचाया, लोगों को क्यों नहीं बताया? फिर सर वो काफ़ी हम डर गए थे। तो ये भाई छोटा चला, थले चले जल्दी एक्सीडेंट। फराज, तुम बच्चे की लाश लेके घर गए थे? जी मैं। ये प्लान किसका था? ये प्लान सर इसका था। इसने क्या मुझे कहा? कहा था कहीं कि एक्सीडेंट हुआ, ये इसका प्लान था। फिर तुमने घर वालों को, तुमने बच्चे को गोद में उठाया? जी मैंने उठाया, मेरी शर्ट पे भी ब्लड लग गया था। अच्छा, फिर घर वालों को जाके क्या कहा तुमने? मैंने कहा था कि एक्सीडेंट हुआ। फिर उन्होंने मान ली तुम्हारी बात? जी। फिर उसके बाद हॉस्पिटल ले गए सर। अच्छा, फिर पुलिस को कैसे पता चला? पुलिस को सर पता लगा, वो उन्होंने मैंने जैसे जैसे जो देखा था मैंने वो बताना था, तो सर वो उनके साथ इन होकर मुझे भी ले, मेरे पापा को भी ले, ये हुआ। तुमने कोई गुनाह नहीं किया? सर जी अभी भी जा सकते हैं उधर जुमसना, आपको पता कैमरे में रिकॉर्ड होता है हर किसी, जाकर दे सकते हैं। मैं जुमसना बेगुनाह हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये दोनों मुझे फंसा रहे हैं। क्यों फंसा रहे हैं? कोई लेन देन का तनाजा तुम्हारा इनका? नहीं, कोई भी नहीं। हाँ, तुम अपना चेहरा देखा तुमने? हाँ जी। तो अभी तुम कहते हो कि तुमने नशा भी नहीं किया और गलत हरकत भी कोई नहीं की? नहीं, कोई भी नहीं। सही। आप मुल्ज़िमान की गुफ्तगू सुन रहे हैं। ये वो लड़का है फराज, जिसने बच्चे को जब इसने छत से नीचे फेंका तो ये गोद में उठा के घर लेके गया और वहाँ पे जाके कहा कि इसका हादसा हो गया है और ये उस हादसे में जान की बाजी हार गया है। जबकि ये उसका बड़ा भाई है, सगा बड़ा भाई है फराज का, जिसने ये तमाम चीज़ें देखी और ज़्यादती में वो मुलविस नहीं है, लेकिन बाकी जब बच्चे को कत्ल किया जा रहा था उसमें ये मुलविस है। ये सबसे हार्डन क्रिमिनल है, जिसके बारे में उसके मकतूल के बुरसा भी ये बताते हैं कि ये इलाके के अंदर इसकी नोटोरियस रेपुटेशन थी और मुतअद्दिद दफ़ा इसकी शिकायत भी आई थी और इस लड़के के साथ भी ये ज़्यादती करता रहा। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि इस वाक़े का ना सिर्फ IG पंजाब ने बल्कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी वाक़े का नोटिस लिया था और मुल्ज़िमान को जल्द से जल्द गिरफ़्तार करने की हदायत की थी। मुल्ज़िमान को कैसे गिरफ़्तार किया, ये चीज़ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से पूछेंगे कि इनको कैसे पता चली कि मुल्ज़िमान जो थे ये तो हादसे का सारा ड्रामा रचा रहे थे और हादसे के अंदर इनको कब शक हुआ कि ये जो है, इन्हीं से जानते हैं। मकसूद साहब यहाँ पे तशरीफ़ ले आइएगा। मकसूद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपके इलाके के अंदर एक बच्चे को कहा जाता है कि उसकी हादसे में रोड एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो गई और वो जिन अस्पताल से आप लोगों को कॉल आती है, कहाँ से आप लोगों को शक गुजरा कि बच्चे को कत्ल किया गया है, बल्कि और उसकी डेथ जो है वो रोड एक्सीडेंट में नहीं हुई? ये संडे का दिन था, 6/12 को हमारे ना एक इलाके में फायरिंग की कॉल आई थी। हवाई फायरिंग? नहीं, फायरिंग की। एक लड़का था जिसको 3 फायर लगे। अच्छा। तो मुझे एसपी साहब ने, ऑपरेटर ने कॉल की, जाकर अस्पताल में चेक करो, एसपी साहब को बताया क्या मैटर है। फिर जब अस्पताल में पहुंचा तो मैं ये गाड़ी से उतर रहा था। कौन से अस्पताल गए थे? जना अस्पताल। अच्छा। तो मुझे 3-4 लड़के मेरे पास आ गए, उन्होंने कहा हमारा जो लड़का फोत हो गया। मैं क्या अपना फायरिंग वाला ने की एक्सीडेंट हुआ है। ये रैंडमली आपके पास आए? पुलिस वाला देख के? पुलिस वाला देख के आए।
मैं उसको छोड़ दिया। जब उसने कहा 6-7 साल का बच्चा, तो मैं उसको छोड़ एमरजेंसी चला गया। जब मैंने बच्चे को देखा तो उसके गले पर जख्म के निशान थे, कट के निशान थे ये दोनों तरफ। ठीक है। मैंने कहा ये एक्सीडेंट नहीं है तो मर्डर है। मैंने उसी वक्त एसएचओ साहब को कॉल की कि अपना आईओ उधर भेजो, और अपने आईओ को कॉल की कि आप जाकर जहाँ ये लड़का मुझे बता रहा था बुक हुआ, जाकर चेक करें कि एक्सीडेंट हुआ कि नहीं हुआ। जब मेरा आईओ उधर पहुंचा, उन्हें किधर एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। मैं फिर खुद मौके पे गया, हालात देखे जाकर मैं फिर एसपी साहब को कॉल की, डीएसपी साहब को कॉल की और लैब को मंगा लिया उधर जाकर। ज़्यादा पकड़ने का तलक है इस जो लड़का जो अफराद है, इसने मुझे इंटरोगेशन में बताया कि मैंने फलां के साथ ये मिलकर ये काम किया। इसको तो मौके पर अरेस्ट कर लिया, इसकी निशानी पर इसको अरेस्ट कर लिया, इसको रात को अरेस्ट किया, और इसको ये जो तमाम खूनी खेल खेला गया तमाम इसके कमरे में खेला गया। फराज के बड़े भाई के, फराज के बड़े भाई फराज, इनमें से किसने ज्यादती की है बच्चे के साथ? बदफेली किसने की है? तीनों ने की है। तीनों ये दोनों तो उसके बुरसा भी क्लेम करते हैं कि इन्होंने की है। इसके बारे में इंकिशाफ कैसे हुआ आप लोगों को? ये उसके भाई ने बताया कि इसने भी अपने बदफेली की है इसके साथ। ये साथ था ना, मेन मुद्दा तो ये है ना। अच्छा, अब ये लड़का जो फराज है ये बता रहा है कि ये इसके साथ भी बदफेली करता रहा, इलाके के अंदर और भी इसकी इस तरह की रेपुटेशन थी कि ये बदफेली करता रहा। इलाके से इसकी रेपुटेशन वगैरह आप लोगों ने चेक की, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह है? मैं उधर से आया हूँ, पहले भी मैं चेक की थी मोहल्लेदारों से। उनका ये जो लड़का बैड करेक्टर है, आपने आमर अल्लाह रखा, और इसके मतलब जैसे इसने मुझे बताया कि ये मेरे साथ बदफेली करता है। इसके बदफेली के मतलब थाने में कोई रजिस्टर्ड FIR दर्ज नहीं है, लेकिन ये जो बता रहे इसकी मैंने तईद में काफ़ी लोगों से पूछा, लेकिन कहते हैं ये बैड करेक्टर आदमी है, ये FOJ फेल करता है, पाउडर पीता है, बल्कि चर्स पीता है। जिस लड़के से ये चर्स खरीदता था उससे मैं और DSP साहब ने कॉल करके बात की है, ये उन्होंने कहा कि मैं इसको चर्स देता हूँ, ये कहता मैं नशा नहीं करता। तीनों में किसी का बैक रिकॉर्ड है, कोई पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड? नहीं, किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले नहीं है। नहीं। जब बच्चे के साथ ज्यादती कर ली थी, पहले भी ये करता रहा आपके मुताबिक, हैबिचुअल है, तो फिर कत्ल क्यों किया, और फिर कत्ल करने के बाद छत से नीचे क्यों फेंका? कत्ल इसलिए किया कि वो बच्चा जो था अपना एहसान अली, वो इसके उस्ताद का बच्चा था। साफदार बच्चा तो जानता था, वो अपनी इस घटिया गेम को बंद के पास पर्दा करने के लिए उन्होंने उसको एक्सीडेंट का रंग दिया और उसको बैक गली में पीछे फेंका ताकि पता लगे कि एक्सीडेंट हो गया, और यही बच्चा उसको साथ उठा के ले गया कि ये अपने एहसान अली का एक्सीडेंट हो गया। और उसका वालिद जितना शरीफ आदमी है, मैं तो कह सकता हूँ, उस ऐसे उठा के उसको हॉस्पिटल ले गया, देखा भी है जख्म बिल्कुल यहाँ है सामने, लेकिन वो कहता कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जब हमने इन्वेस्टिगेशन की उसमें ये पता चला ये एक्सीडेंट नहीं, ये कत्ल हो गया। कत्ल किया किस चीज़ से? शीशे से, जो शीशा नहीं मुंह देखने वाला था वो भी मौके से बरामद कर लिया, वो उसी के निशान इसके हाथ पर हैं। पहले कुछ लोग कह रहे थे कि इन्होंने छुरी से गला काटा। जी बिल्कुल, वो ठीक बात थी, वो ये पहले छुरी का था, लेकिन जब हमने जगह दूसरे घर की तलाशी ली, उसके कमरे की तलाशी लिया, उस कमरे से बेड पर भी अभी खून के निशान आते हैं, रज़ाई, तकिया, चादर और इसकी जो पैंट जो उस वक्त ने पहनी हुई थी वो, और वो शीशा जिस पे ब्लड लगा हुआ वो भी मैंने कब्जे पे ले लिया, उसके हाथों के निशान भी उस पर मौजूद है। जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके अंदर दफात कौन कौन सी लगाई गई? उसमें दफात लगी हैं 302, 377, 364 बटा 34, उसमें ऐड और करेंगे 201 इन शहादों को ज़ाया करने के लिए, वो इंशाल्लाह वो 201 जुर्म में आज़ाद कर देंगे। ऐसा अब पुलिस जो है वो ज़्यादातर केसेस के अंदर कोशिश करती है कि इस तरह का चलान मुरतब किया जाए कि मुलजिमान को रिलैक्सेशन ना मिल सके। इस वाक़े के अंदर फोरेंसिक एविडेंसेस जो हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंस की हामिल हैं। वो कौन कौन सी फोरेंसिक एविडेंसेस जो हैं वो कलेक्ट कर ली गई हैं या कलेक्ट की जा रही हैं? किस चीज़ के नमूने भेजे गए? इसमें सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट, नंबर 2 इनका हमने रात को मेडिकल करवाया था, वो तमाम रिपोर्टें, और जो PSF हमारी मौका पे आई थी उनकी तमाम जो शवाहिद हमने दी है, इन तमाम को हमने जमा करा दिया। अगर एक जिस तरह का ये केस है अगवा, ज़्यादती और फिर कत्ल का, इसके अंदर DNA जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंस का हामिल होता है, उससे किसी भी अदालत के अंदर उस एविडेंस को झुटलाया नहीं जा सकता। DNA इनका करवा लिया गया जी, कल DNA भी करवा लिया गया। किस तरह से इंश्योर करेंगे कि जिस तरह का ज़ैनब कत्ल केस है वो एक प्रेसिडेंट सेट किया गया है कि ना सिर्फ 50 से 60 दिनों के अंदर अंदर उस केस का ट्रायल ख़त्म हो गया, बल्कि मुलजिमान को जो मैक्सिमम पेनल्टी थी वो भी मिली। आपके इलाके बल्कि पूरे लाहौर के अंदर इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो आए रोज़ होना शुरू हो गए हैं, बिलखसूस माइनर्स के साथ, यानी वो बच्चा हो या बच्ची हो, बच्ची के साथ ज़्यादती और बच्चे के साथ बदफेली, और अब कत्ल करने का भी रुझान होता जा रहा है। तो किस तरह से आप इंश्योर करेंगे कि मुलजिमान जो हैं वो जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो मिले?
इंशाल्लाह हमारे इस केस को CCP लाहौर डी साहब हैंडल कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह जब हम चलान सेंड टू कोर्ट करा देंगे इनको जुडिशल कराने के बाद वो इंशाल्लाह प्रोसिक्यूशन ब्रांच में हम रब्ता करेंगे और इंशाल्लाह एक टीम मुकर्रर होगी जो इनको जल्द अज जल्द सजा दिलाई जाएगी। बहुत शुक्रिया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मकसूद हंजरा साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। इंतहाई मकरू हरकत की कि बच्चे के साथ इज्तमाही तौर पर ज़्यादती करते रहे, बदफेली करते रहे और उसके बाद ना सिर्फ बच्चे को कत्ल किया छुरियों के वार से, शीशे के वार से, बल्कि उसके बाद बच्चे को छत से नीचे भी फेंक दिया ताकि एविडेंसेस जो है वो मसफ किए जा सकें और ये प्रिटेंड किया जा सके कि बच्चा जो है वो हादसे में कत्ल हुआ, यानी रोड एक्सीडेंट के अंदर मरा है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और मौके पे जो पुलिस अफसरान गए उनकी हाज़र दिमागी आप समझ लीजिए, या बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि उसको इंसाफ दुनिया में ही मिलना था कि पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँच गई और पुलिस ने जब बच्चे की लाश को देखा तो उन्होंने कहा कि ये हरगिज़ भी रोड एक्सीडेंट नहीं है बल्कि ये कत्ल है, जहाँ से ये तीनों दरिंदा जो हैं सिर्फ पकड़े गए हैं। और आप इसकी शक्लें देख सकते हैं कि ना सिर्फ ये मकरू हरकतें करते हैं बल्कि इनकी चेहरे के ऊपर भी वो मकरूपन जो है वो अयां है और वो किस तरह से इंतहाई दीदा दिलाराना तरीके से अपने जो जुल्म उन्होंने बच्चे के साथ किया उसका एतराफ़ ही करें। ये क्योंकि उम्र में भी सबसे बड़ा है इसलिए हार्डन क्रिमिनल भी है, पहले भी बच्चों के साथ ज़्यादती करता रहा है, इसलिए अभी तमाम चीज़ें झूठ बोल रहे हैं। लेकिन फ्रांसिक एविडेंसेस को झुटलाया नहीं जा सकता, इनके DNA भी हो गए हैं और बच्चे के कपड़ों से और जिस्म से जो नमूना जात मिले हैं उनको भी फ्रांसिक भिजवा दिया गया, जिसके बाद कभी इम्कान यही है कि इनको मैक्सिमम पेनल्टी दिलवाने में पुलिस कामयाब हो जाएगी। इंतहाई अफसोसनाक अंधोनाक वाक़या लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में पेश है, जहाँ पे बच्चे के साथ इज्तमाही तौर पर 3 मुलज़िमों ने मुबैना तौर पे ज़्यादती की। उनके DNA टेस्ट वगैरह करवा लिए गए हैं, रिपोर्ट्स ने आना है, लेकिन 3 में से 2 मुलज़िमान जो हैं वो इकरार जुर्म भी करते हैं और तीसरा मुलज़िम जो है वो अभी इन चीज़ों को झुटला रहा है। एक इंतहाई फूल जैसा 7 साल का बच्चा, उसके साथ किस तरह से ये दरिंदगी हो सकती है? क्या ये कोई इंसान के दिमाग के अंदर खलल होता है? क्या वजूहात होती हैं कि इंसान ये जो तमीज़ है जिन्स की ये भी करना भूल जाता है और सामने बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल हो, ये कैसे मुमकिन है? इन तमाम सवालों के जवाब हासिल करने के लिए हम माहिर नफ्सियात मेरी परवेज़ के पास मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। मेरी वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। इंतहाई नाजुक टॉपिक है और हमारे माशरे में लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बहुत बढ़ते भी जा रहे हैं। ये कोई पर्टिकुलर माइंडसेट है या लोग फ्रस्ट्रेट इतने ज़्यादा हो चुके हैं, क्या वजह है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इतना ये अनफॉर्चुनेट और डिस्टर्बिंग सी स्टोरी है कि आप जब सोचते हैं तो तभी इट्स जस्ट वेरी इमोशनली ओवरवेलमिंग कि आप एक बच्चे के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं जो कि ना सिर्फ इनोसेंट है बल्कि हेल्पलेस भी है ऐसी सिचुएशन के अंदर कि वो नहीं अपने आप को बचा सकता। और एक बंदा भी नहीं है, 3 लोग हैं और ऐसा भी नहीं हो रहा कि एक बंदा दूसरे को देख के रोक ही दे या मनाही कर दे कि नहीं है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए या तरसी आ जाए उसको। इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं या इस तरह की कोई भी जो एक्टिविटी अगर कोई बंदा करता है उसका कोई एक रीज़न नहीं है। और यही प्रॉब्लम भी है कि क्योंकि हम किसी एक चीज़ को पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं, एक फैक्टर को पकड़ नहीं सकते हैं, तो इस स्टेज के ऊपर जब एक क्राइम हो चुका है और वो इस स्टेज के ऊपर इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ हुआ है तो इट्स जस्ट टू लेट टू से और टॉक अबाउट इट कि अब हम इसका क्या कर सकते हैं। हाँ, हम फ्यूचर केसेस को प्रिवेंट करने के लिए इस केस को एज एन एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये तो अब हो गया, बच्चा जो है उसकी डेथ हो गई है एंड एज़ पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस बच्चे के साथ ज़्यादती होती है, उसको ऊपर छत से फेंका जाता है, मेक इट लुक लाइक एन एक्सीडेंट। फिर उसके बाद जाकर हाउ डू यू हैव द हार्ट कि आप जाकर ये प्रिटेंड भी करते हैं कि जी ये ऐसी चीज़ हो गई है। तो इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो 3 मुलज़िमान हैं सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है इनका, पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत लोअर मिडिल क्लास, अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है। अगर उन्होंने ऐसी कोई चीज़ होते हुए देखी है और अगर हम कहें कि जी फ्रस्ट्रेशन इसकी कोई वजह हो सकती है एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, अब मुझे ऐसे लगने लग गया कि अगर मैं हर चीज़ को एज साइकोलॉजिकल इलनेस या मेंटल इलनेस के ऊपर भी उसके भी कैटेगरी में डालना हम अगर शुरू कर दें
तो हम इंसान के ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा देंगे। हम कहेंगे कि ओ ये तो उसका कसूर नहीं है, ये तो उसकी मेंटल हालत का कसूर है जिसकी वजह से वो इस तरह की कोई चीज़ कर रहा है। एंड अगेन दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांट टू इवन डू एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। इसलिए ये जो 3 लोग हैं, इनका बैकग्राउंड एज इन इनकी एजुकेशन, इनकी अपब्रिंगिंग कैसी है, इनके चाइल्डहुड के अंदर इनके साथ ऐसी कोई अगर चीज़ हुई है कि नहीं इनमें हुई से है। एक है लड़का जिसकी फराज इसका नाम है, उसके साथ जो मेन एक्यूज्ड है वो सेक्सुअल रिलेशन रखा है। मतलब दैट मीन्स कि उसके साथ चाइल्ड अब्यूज हुआ है, उसके साथ भी हुआ है, यानी जो 3 एक्यूज्ड हैं उनमें से 2 जो हैं उनके आपस में जिनसी ताल्लुक था। ठीक है, ओके। सो क्योंकि वो ऑलरेडी एक काइंड ऑफ एक इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि कल्चरली और लॉफुली जो है लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आई थिंक वो आपका जो एक होता है ना बैरियर, एक जो बाउंड्री होती है आपकी मेंटल बाउंड्री भी कि ये चीज़ मैंने नहीं करनी, तो वो ऑलरेडी क्योंकि एक क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो वो उनकी झिझक जो है वो ख़त्म हुई हुई है। आप अगर आपकी इन तमाम बातों को हम एक साइड पर रखें और सिर्फ ये देखें कि एक इंसान जो है उसके जहन के अंदर एक शऊर नाम की चीज़ होती है, और आपको यही शऊर जो है वो तमीज़ करता है मर्द और औरत के अंदर, बच्चे और बुज़ुर्ग के अंदर। हमारे जो सोसाइटी है उसके अंदर हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, बड़ों को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, क्योंकि लाशऊरी तौर पे वो हमें हमारे बचपन से सिखाई जाती हैं। ये चीज़ हमारे माशरे में पहले दिन से ही इसको ना सिर्फ हराम करार दिया जाता है बल्कि इसके ऊपर बात भी कोई करना नहीं पसंद करता, और इसको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एम्फसाइज़ किया जाता है कि ये गुनाह है और सारा कुछ है। तो फिर लोगों की मेंटालिटी कैसे चेंज होती जा रही है, जो इतनी तादाद बढ़ती जा रही है केसेस की, उसकी क्या वजह हो? अच्छा, ये आपके बात करते हुए ही एक बहुत ज़्यादा रिसर्च जो है वो हमें ये बताती है कि कंटिन्यूसली जब हम एक सोसाइटी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो उधर रहने वाले जो लोग हैं दे वांट टू हैव कंट्रोल ऑन समथिंग, और अगर उनको कोई कंट्रोल या जो कोई सेंस ऑफ पावर या अचीवमेंट अगर वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करने में आती है तो ये एक बहुत ही घटिया एग्जाम्पल है ये केस, लेकिन ये उसकी एक एग्जाम्पल है। ये लोग जो कि ज़्यादा पैसे नहीं कमाते, इनके घर के हालात ठीक नहीं है, इनके पास एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम प्रॉपर नहीं है, ये जब बाहर निकल के जाते हैं तो हम आम लोग भी उनको कैसे ट्रीट करते हैं, हम उनको भी ऑलमोस्ट लाइक एनिमल्स ही ट्रीट करते हैं किसी ऐसे इंसान को जिसके पास एक क्या कहना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटस अगर उसका अच्छा नहीं है। जब उसको ऐसा कोई मौका मिलता है जिसके अंदर वो अपना कंट्रोल किसी के ऊपर रख सकता है, वो फिर उसका फुल फ़ायदा उठाता है। और मुझे अभी फ़िलहाल ऑनेस्टली एनी गुड टर्म फ़ायदा भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इट्स जस्ट बिज़ार कि हम लोग कंटिन्यूसली वन आफ्टर द अदर ये केसेस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं और हम उसकी प्रिवेंशन पे काम नहीं करें। पिछले दिनों वो जो एक लॉ पास करने की कोशिश की गई है या किया गया है कैस्ट्रेशन करने का या डेथ पेनल्टी देने का, लाइफ सेंटेंस देने का, माई क्वेश्चन टू द लीगल सिस्टम इज़ एंड द गवर्नमेंट इज़ कि हम प्रिवेंशन के ऊपर काम करने के बजाय अपने बच्चे को बचपन से लेकर उसकी टीनेज तक, देखिए अवेयरनेस और एजुकेशन सिर्फ विक्टिम के लिए नहीं है कि वो अपने आप को प्रिवेंट करे, लेकिन एक पोटेंशियल अब्यूज़र के लिए भी है कि वो कितना कर सकता है, वो उसकी क्या बाउंड्रीज और क्या लिमिट्स हैं। गुड टच बैड टच जो है वो सिर्फ मुझे अपने आप को बचाने के लिए नहीं है, क्रिमिनल के लिए भी है या पोटेंशियल अब्यूज़र के लिए भी है कि गुड टच बैड टच क्या है, मैं क्या और कितना टच कर सकता हूँ और मेरी क्या बाउंड्रीज हैं। तो बिफोर वी टेक सच मेजर स्टेप्स कि हमने क्या किया, हम लोग वी जम्प्ड ऑन टू द कंक्लूजन, अच्छा नहीं मामला हल हो रहा, कत्ल कर दो, मार दो, गाड़ दो, कैस्ट्रेशन कर दो, मामला ही हल कर दो। क्योंकि हम अगेन वही बात है कि अगर हम रूट को उसको हल करने की कोशिश करेंगे उसका मतलब ये होगा कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसे ये 3 मुलजिम हैं, इनमें से एक मुलजिम ऐसा निकला है जो हैबिचुअल है, दूसरा मुलजिम वो है जिसके साथ मेन एक्यूज ने सोडोमी की हुई थी और फिर उसके बाद इन तीनों ने इकट्ठे एक बच्चे के साथ की और उसको फिर कत्ल कर दिया। रिहेबिलिटेशन इन लोगों को नॉर्मल कर सकती है? अगेन एज आई सेड, एक तो ये है कि इस केस के लिए तो इट्स टू लेट, बट टू प्रिवेंट कि इन लोगों को भी शायद ये कभी, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट समथिंग कि उन्होंने ओपनली इस बारे में बात भी की होगी किसी ने शायद उनको एज सच बैठ कर समझाया भी नहीं होगा कि ये क्या चीज़ है और क्या गलत है क्या सही है। रिहैबिलिटेशन उनको एहसास दिलाने में मदद कर सकती है कि ये गलत था और उसको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, वो जो एक गिल्ट उनके अंदर इनकलकेट करना
कि अगर उनके अंदर रिमोर्स या गिल्ट नहीं है, अगर वो शर्मिंदा नहीं है इस चीज़ को लेकर, तो हम उनको एहसास ज़रूर दिला सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली नाउ आई थिंक कि जिस तरीके से केस प्रोसीड करेगा उनको सज़ा भी होगी और जो भी सारा कहा जाता procedure था होता कि है। जैनब कत्ल केस में जब इमरान को फांसी हो गई थी उसके बाद ये वाले वाक़यात जो माइनर के साथ वाक़यात होते हैं इनमें कमी होगी, लेकिन हम हाइक देखने में आ रही है। इतनी बड़ी सज़ा, फांसी होगी, उसके बावजूद भी केसेस कम नहीं हुए। अच्छा, अ लॉट ऑफ पीपल, ये लोग हम मुझसे बहुत ज़्यादा सेपरेटली भी, इंडिविजुअली, प्राइवेटली भी पूछते हैं कि ये केसेस इतने ज़्यादा इंक्रीज़ क्यों हो रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये केसेस पहले भी मौजूद थे और ये सेंचुरी से ये मामला चलता आ रहा है, लेकिन क्योंकि अब हमारा मीडिया इज़ मेकिंग दिस, क्या कहना चाहिए कि इसको अब हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि ठीक है ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमने ओपनली बात करनी है। आई डोंट थिंक कि 10 years अगो मीडिया के अंदर भी हम बैठकर एक आदमी और एक औरत इतने आराम से इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकता था, क्योंकि अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस इतनी ज़्यादा थी कि ये एक ऐसा टैबू टॉपिक था और है कि हम अभी तक स्ट्रगल करें कि अभी हम क्या वर्ड्स यूज़ करें, हम वोकैबुलरी क्या यूज़ करें। एक छोटी सी चीज़ है कि हम जब बात करते हैं अबाउट एजुकेटिंग, एंड आई वुड वांट टू यूज़ दिस टर्म हियर, जो कि बहुत बिला वजह एक कॉन्ट्रोवर्शियल है, कि जब हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं तो लोगों को ये पता नहीं है कि उसके अंदर कंटेंट क्या होगा, लेकिन जस्ट बिकॉज ये टर्म यूज़ कर दी गई है तो इस टर्म से मसले की वजह से वो उसको ही पूरा रद्द कर देंगे। हालांकि ये हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे बच्चों के फ़ायदे के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन्स की प्रोटेक्शन के लिए ये है। और जब आई थिंक कि पेरेंट्स इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, एजुकेशन सिस्टम हमारा करिकुलम के अंदर ये चीज़ों को ऐड करेगा, ग्रास रूट लेवल, अगैन लीगली आप कोई भी लॉज क्रिएट कर लें, बहुत से ऐसे लॉज हैं। लॉ तो ये भी है कि कत्ल ना करो, चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, इंटरेस्ट मत लो, वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें भी होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे अंदर जो है वो चीज़ इनग्रेन नहीं की गई होती है प्रॉपरली, एंड दैट कैन नॉट बी डन विदाउट एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच। मेरी परवेज़ की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। दिल दहला देने वाला केस है जिसके अंदर 7 साल के बच्चे को दरिंदों ने इंतहाई बुरी तरह से पहले ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया और फिर छत से फेंक दिया। वालिदैन को पहले यही यकीन दिलाने की कोशिश की जाती रही कि हादसे में उसकी मौत हुई है, लेकिन पुलिस की इंटरफेरेंस के बाद ये हक़ाइक़ सामने आए कि उसको कत्ल किया गया है। पहले 2 मुल्ज़िमान पकड़े गए थे, अब पुलिस ने एक और मुल्ज़िम भी पकड़ लिया है। मुल्ज़िमान इतराफ़ जुर्म भी करते हैं और पुलिस को पूरा यकीन भी है कि मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने में वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हुकूमत को इस टाइम इस चीज़ के ऊपर सोचने की बहुत अशद ज़रूरत है कि ये वाक़यात इतनी तादाद में क्यों बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से आज हमारे बच्चे और बच्चियाँ गैर महफूज होते जा रहे हैं, उसके सदे बाप के लिए बहुत हंगामी तौर पे इक़दाम उठाने पड़ेंगे। पुलिस भी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रही है, माहिर नफ्सियात भी और जो हमारे सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स भी हैं उनका भी यही मानना है कि इस तरह के बढ़ते हुए वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त से सख्त इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे जो मनफी सोच के लोग हैं उनको माशरे के अंदर जो है वो रोका जा सके। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।